आज हम बात करने वाले हैं सुदीप्ता जी से। तो सुदीप्ता जी बताएंगे अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जी। मेरा नाम सुदीप्ता है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, दुर्गापुर जी। टाउन से। हाँ। और मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। हाँ। आप मैं क्या टीच करते हैं? मैथ्स। आप मैथ्स मैं टीचर। टीचर भी हूँ और डांस भी सिखाती हूँ। तो वेरी तो एक नाइस। साथ ओके। और जो मेरी जो जर्नी रही यहाँ पे, मेरी जो प्रॉब्लम्स जो थी, बेसिकली मेरी कुछ बॉडी पेन्स थे, मेरे पैर में थोड़े पेन्स थे, जो जिसके लिए मेरी डांसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सिर्फ डांसिंग में नहीं, चलने फिरने में भी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था। तो और वो बीइंग पेन एज कब से था आपको? 3-4 साल से 4 साल से आपके पैरों में पेन था? पहले से, मतलब ये जो पेन स्टार्ट जो हाँ। पेन स्टार्ट हुआ था, तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लगता है कि थोड़ा कर रहा है, थोड़ा पेन है, ठीक है, तो वो चल रहा था। लेकिन ये पेन होता था, लेकिन ये पेन बढ़ने लगा है ऑलमोस्ट 4 इयर्स बिफोर। हाँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि इतना दर्द होने लगा था कभी कभी कि मैं प्लेन चल ही नहीं पाती थी। मतलब कि नेकेड फिट तो मतलब जमीन से पैर ही नहीं रख पाती थी जमीन पे। अच्छा, तो मतलब पैरों के तलवों में उस टाइम आपको मैंने दर्द था? हाँ, बहुत हील पे। तो उस टाइम मेरा डॉक्टर से रेफरेंस लिया, इंजेक्शन दिए गए। अच्छा। तो वो टेम्परेरी था, जो मुझे लगा वो टेम्परेरी था, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। और उसने तो बोल ही दिया कि अभी 1 साल के लिए अभी डांस वांस छोड़ दो, ये जो रिकवरी है टाइम लगेगा। 1 साल के लिए डांस छोड़ दो और जितना हो सके पैर को रेस्ट दो। अब पैर को कैसे रेस्ट दे, सब कुछ पैर के ऊपर डिपेंड रहता है। पूरी लाइफ रुक जाती है। और बीइंग एज अ प्राइवेट स्कूल टीचर, हम लोग को 2-3 कौन सा डांस आप करते हैं? आप कौन सा कथक। डांस परफॉर्म करते हैं? कथक। ओके। तो जी। अभी जैसे स्कूल में टीचर है, उसमें भी 2-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है, तो पैर का रेस्ट कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी चल रहा था कि ठीक है, थोड़ा सा संभल के चल रहे थे। शूज बदले, सिलिकॉन सोल्स बहुत सारे थे, वो सब कर रहे थे, एक्सरसाइज भी। इस साल मेरा एमआरआई भी हुआ पैर का। अच्छा। ठीक है, तो फिर लेकिन मैंने डांस भी बंद नहीं किया। उसी पैर में मैंने थोड़ा थोड़ा करके डांस भी करती थी। फिर बहुत दर्द होता था तो बस रेस्ट ले लेती थी, पेन किलर लेती थी। लेकिन ये सेशन जब शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 6 to 10 सेशन के बाद, जब हीलिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैर ठीक होने लगा, क्योंकि वो वाला दर्द है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब जो मेडिसिन आप ले रहे थे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे थे, उससे टेम्पोररी रिलीफ हो रहा था आपको, लेकिन जो हीलिंग आपने ली उससे अभी आपको परमानेंट रिलीफ मिल गया। ओके। बहुत रिलीफ हुआ, क्योंकि तब भी हम लोग दवाई ले रहे थे। तब भी जब मैं डांस करती थी या जोरों से पैर अगर टैप हो जाता, क्योंकि कथक है तो पूरा टैपिंग के ऊपर है पूरा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब भी जोर से 2-3 बार टैप हो जाता था, तो दूसरे दिन दर्द होने लगता था। पर घर में आके गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब करना पड़ता था। तो उसका एक रह जाता, थोड़ा दर्द 2 दिन रह जाता था, फिर धीरे धीरे कम होता था। लेकिन अभी वो नहीं है, अभी वो बिल्कुल नहीं है। तो वो बात है। सेकंड है कि मेरा एक साइटिका वाला एक थोड़ा सा पेन है। वो योगा करती थी, लेकिन वो पेन था थोड़ा, सुबह कभी कभी लग जाता था सोने के टाइम पे, या फिर जब रात को सोती थी बहुत दर्द होता था कभी कभी, रोज नहीं होता था। ओके। लेकिन ये लास्ट 1 महीना नहीं बोलूंगी, 2-3 हफ्ते वो पेन भी गायब है। क्या बात, बहुत बढ़िया सुदीप्ता जी।
ये मतलब मेरा ये पैर वाला इश्यूज मेरा सबसे बड़ा था, क्योंकि जब बोल दिया था मुझे डांस नहीं करना है, पैर पे ज्यादा पैर पे प्रेशर नहीं देना है, ठीक है डांस वो भी थोड़ा सा चाहना चाहते हुए भी थोड़ा इग्नोर करेंगे, लेकिन काम करने के लिए पैर जरूरत है, खड़ा रहना पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो गया था। लेकिन क्योंकि क्या होता है, एक डांसर की डांस जो है वो उसकी आत्मा होती है। आप किसी से डांस यानी कि छीन रहे हो तो उसकी आप आत्मा को ही छीन रहे हो, किसी कलाकार की कला को छीन रहे हो। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए मेडिटेशन था एक्चुअली, ताकि ऐसी बात नहीं है कि मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, रोज रिवाज करती हूँ, नहीं शायद कुछ भी, लेकिन कभी कभी जब लेकिन वो छूट जा रहा है, ये बहुत पेनफुल है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बात है। और एक जो था कि पास्ट कुछ ट्रॉमा नहीं बोलूंगी, पास्ट कुछ एक्सपीरियंस थे जो मेरे लिए पेनफुल था। तो वो पेन बहुत, मैं मतलब अभी मेरा मतलब वो पेन नहीं है, यादें हैं सब कुछ है, लेकिन वो पेन नहीं है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। डिप्रेशन में भी कभी कभी चली जाती थी, तो वो बहुत कम हो गया है। इमोशनल पेन अभी भी, हाँ इमोशनल पेन। ओके मेरा पास्ट इमोशनल पेन थे तो वो बहुत कम हो गए हैं, अभी नहीं है। 2 साल पहले मेरी पापा की भी डेथ हो गई, उसका भी एक पेन था। तो वो उसका मतलब वो पेन तो मैं क्या बोलूं, वो तो सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल तो एक अलग जगह है, वो तो एक ऐसा लॉस है जो कभी तो कवर नहीं हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो कवर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों से 1-2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि हाँ वो वाला जो इमोशंस कभी कभी आता है, लेकिन तो वो अभी कम हो गया है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, इंटरनेट में बहुत कुछ देखते हैं, तो जो हमारे लाइफ के या पास्ट के साथ रिलेट हो जाता है, तो कभी कभी आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल, वो मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है, लेकिन वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो मेमोरीज मेमोरीज ट्रिगर होते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग, जो आंसू है, वो वाला जो उसका जो इफेक्ट बहुत देर तक रहता है, वो कम हो गया। और हाँ पता नहीं, लग रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी गेन हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा एनर्जेटिक हो गई हूँ, तो वो थोड़ा पता नहीं ज्यादा जोश आ गया है या क्या नहीं पता। लेकिन अभी आप अपने काम में क्या फर्क महसूस करते हैं? अभी जैसे जो पहले वाला जो थकान रहता था ना, कि 2 क्लास लेने के बाद थकान हो जाता था, अरे बाप रे फिर से क्लास में जाना पड़ेगा, ये एक फीलिंग आती थी। वो फीलिंग मेरा कम हो गया है, बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले स्कूल में जाते थे, अरे बाप रे अभी फिर से कंटिन्यूअसली 3 क्लासेस है या कंटिन्यूअसली 2 क्लासेस है, एक रेस्ट चाहिए, तो ऐसा हम सब बोलते रहते हैं स्टाफ रूम में। लेकिन अभी वो जो फीलिंग है वो कम हो गया है, ठीक है क्लास करना है जाना है, लेकिन वो जो स्ट्रेस लगता था कि हाँ थोड़ा रेस्ट होता अच्छा होता, तो वो कम हो गया। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, जैसे आपके सेशन स्टार्ट हुए थे, जब फर्स्ट टाइम आप मेरे पास आए थे, और आज में आप में ग्लो भी मैं देख पा रहा हूँ। ये बहुत सारे ने हमें बोला है ये बहुत सारे ने हमें बोला है कि तू क्या कर रही है, फेशियल कुछ कर रही है, पर तुम लोग को पता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो वो बोला कि क्या हो रहा है, तुझे थोड़ा ग्लो हो रहा है, तेरा स्किन अच्छा हो गया है, स्माइल आपकी। 2 दिन पहले मेरी सहेली भी आई थी, उसने भी यही बात बताई जी कि तुझ में कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि हम अपनी इंटरनल एनर्जीज से जब जुड़ जाते हैं ना, उस डिवाइन सोर्स से जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में हर चीज बदल जाती है। चाहे फिजिकली कोई भी इश्यूज हो, मेंटली कुछ भी इश्यूज हो, वो सारे के सारे हील हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट सोर्स है, उससे हमें सब कुछ मिलता है। हमारी फिजिकली हेल्थ बेटर हो जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाती है, हमारी लाइफ बेटर हो जाती है, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बहुत पॉजिटिविटी
आने लगती है। जी, चलिए आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुदीप्ता जी, और मैं इस चीज के लिए बहुत खुश इसलिए हूँ। तो मैं ऑब्वियसली इवन मतलब थैंक यू कि जो मुझे मिला है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थे जो मेरे, जो ये जस्ट ये 2 महीने में जो मतलब मैं बोलूंगी मैजिक जैसा काम किया है मुझ पे। ओके, गुड, वेरी 2 महीने में जो असर हुआ है वो हाँ, मैजिक से और कुछ नहीं है मेरे मेरे लिए, कि मैं खुद समझ पा रही हूँ कि मुझ में जो चेंजेस है कुछ हो रहा है। जी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो डिप्रेशन से जो कभी कभी गुमसुम बैठते हैं कि क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ फीलिंग्स आते थे, अब हम्म, उतना नहीं आता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सुदीप्ता जी का हमारे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उनके जो जो भी इश्यूज थे वो सब हील हुए हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है। उनकी फिजिकल हेल्थ, जैसा उन्होंने बताया, उनकी हील पेन था। वो एक बहुत अच्छे डांसर हैं, जिसकी वजह से उनको अपना डांस छोड़ना पड़ा, लेकिन आज वो अपना डांस भी कर रही हैं, साथ में वो एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाती हैं। अपना वो जो वर्क है वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा था इनकी उन तकलीफों को, इनके उन दर्दों को, जिनसे ये बहुत परेशान थे, लेकिन जिनसे अब ये पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, फुली एनर्जेटिक, पूरी हंसी खुशी के साथ। तो हमारी यही कामनाएं हैं सुदीप्ता जी आपके लिए, कि आप अपने जीवन को बहुत खुशियों भरा आपका जीवन हो, आनंद भरा जीवन हो, और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें और लोगों को भी गाइड करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू तो आपको, थैंक यू यूनिवर्स, ऑब्वियसली यूनिवर्स को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो भी जर्नी आने वाला भी है, ये जुड़े हैं। जी, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली मतलब बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा। ओके,